ओम शांति। मीठे बच्चे, कभी तुम थक कर मेरी याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। क्या मत कर देना, बहुत हो गया, कई दिनों से कर रहे हैं या कुछ हो ही नहीं रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कुछ भी आपको ऐसा आलस्य आ रहा है, या अब तो छोड़ मत देना। सदा देही अभिमानी रहने का ही प्रयत्न करना। सदा ये प्रयत्न करो, मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। बार बार प्रयत्न करो, देह में रहता हूँ, देही हूँ, देह को चलाता हूँ। तुम्हारा मुझसे प्यार खींचने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कल कहा था बाबा ने, कैसा होना चाहिए? कल जैसे प्यार कर रहा था, गुड मॉर्निंग। नहीं, प्यार होना कैसा चाहिए? गुड मॉर्निंग तो करोगे, जैसे होना चाहिए, हाँ? प्यार से होना चाहिए। अरे भाई, कैसा होना चाहिए? मतलब आपको क्या लगना चाहिए उसमें? जी हमारे खास हैं, हमारे बाप हैं, मतलब भगवान सब कुछ हमारे खाली है। जिसमें आपको रोना आ जाए। क्या आ जाए उसमें? हाँ, क्या हो जाए? इतना ज़्यादा प्यार जो हो वो सताने वाला कहा बाबा ने कल। कैसा होना चाहिए? हाँ, सताए हमें, उसकी याद सताए। आज क्या कह रहे हैं? हाँ, बाप का प्यार खींचने वाला हो, वो हमें खींचे उल्टा, कि हमारी जो स्मृति है, जो देह दुनिया की तरफ है, वो भगवान की तरफ खींच जाए ऑटोमेटिकली, खींच करके। और खींचने के साथ स्वीट बनाने के लिए याद में रहो, मीठा बनो, और मीठा और मीठा और मीठा। कोई भी चीज़ जब पकती है इस दुनिया में तो कैसी हो जाती है वो? मीठी। तुम भी इस दुनिया से पको। बहुत हो गया दुनियादारी हमने बहुत झेल ली, पक जाओ तो मीठे होंगे। यदि आप इस दुनिया से पकेंगे नहीं तो मीठे नहीं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट। 16 कला संपूर्ण कहो इसी बात को, या अंग्रेजी में शब्द दिया परफेक्ट, बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है? कौन सा पुरुषार्थ करोगे कि आप 16 कला संपूर्ण बन जाएं, यानी परफेक्ट बन जाएं? उत्तर है, एक ही पुरुषार्थ है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। बस, रात दिन मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह में रहता हूँ, मैं देह नहीं, देह को चलाता हूँ, मैं देह नहीं, मेरा घर है परम धाम, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हर समय उठते बैठते चलते ये स्मृतियाँ रहे जितना हो सके। बात करते में, व्यवहार, दूसरों से बात, ये आत्माएं हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये सब अवतरित है, इन्होंने ये देह अवतार के रूप में धारण यहाँ आकर के पहन लिए। ये भी सब स्टार्स हैं, ये भी सब बिंदु रूप, ज्योति रूप, अनादि और अविनाशी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मोबाइल का ऊपर का हिस्सा है, इसमें सिम, आत्मा जो सिम है उसको देखना है। ये मोबाइल मत देखो कि ये कौन सी कंपनी का है, वो तो होगा,
सिम को देखो। प्यार के सागर बाप को तभी याद करोगे तब परफेक्ट बन जाओगे। आत्मा समझना, फिर सताने वाली याद आ जाए या खींचने वाली याद आ जाए तो तुम क्या होंगे? परफेक्ट बन जाओगे। ज्ञान तो बहुत सहज है भाई। अब जानकारी मिल गई आपको। ज्ञान माने क्या? जानकारी। जानकारी तो बहुत ही सहज है, लेकिन करना क्या है? सहज के साथ आपको योग लगाना है, सहज को स्वीकार करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम याद से आत्मा को परफेक्ट बनना होगा। आत्मा समझने से ऑटोमेटिक मीठे बन जाओगे। सारी खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी, सारी खिटखिटें। निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे ऑटोमेटिकली। जो खिटखिट है अभी, भय है, दुख है, चिंता है, व्याधि है, क्योंकि कल क्या बताया था आपको याद होगा कि भगवान को सब कुछ है, बस उसके पास एक चीज़ की कमी है, वो है मन। बताया था, याद है? भूल गए? बताया था ना? तो मन उसको देना पड़ेगा। खिटखिटे किसमें है? तुम्हारे मन में है। मन उसको दे दो। वो मन चाहता है सबका। क्या लेने आया है वो? मन लेने। मुझे मन दे दो हे गोपियों, मुझे अपना मन दे दो। आप सबसे यही कह रहा है बाबा, बार बार कह रहा है। तो आपकी खिटखिटें मिट जाएंगी। और हम क्या करना चाहते हैं? मन बाल बच्चों को, घर परिवार को, समाज को, इस शरीर को, यहाँ के कर्मों को, यहाँ के नाम मान शान को दे देना चाहते हैं। बाबा को नहीं देना चाहते। बाबा के पास वह है नहीं, इसलिए मांग रहा है सबसे। और सब कह भी रहे थे हमारे पास एक हथोसो हमने दे दिया लाल जी को। एक हथोसो गयो श्याम संग को आरहा दे ईस, ऊधो मनन भय 10-20। एक ही था, हमने तो दे दिया। तो किस किस ने दे दिया? चेक करो। मन, भगवान मन को चाहता है, बार बार उसे मन, कितना भी हो, किसी के पास भी हो, सबका मन लेने आया है। दे दो तुम अपना सबका मन। अमन हो जाओ, शांत हो जाओ, मन रहित हो जाओ। खिटखिटें मिट जाएंगी। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर बाप अपने बच्चों को अपने समान प्यार का सागर बनाने ही तो आए हैं। और वो तुम तभी बनोगे जब निष्कपट और निश्चल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। बच्चों की मुख्य उद्देश्य ही है कि तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएं। बस एक ही उद्देश्य है। लक्ष्मी नारायण कैसे हैं? निश्चल हैं, निर्मल हैं, निष्कपट हैं। देखो, अभी तक भी इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को सभी कितना प्यार करते हैं। तुम बच्चे यह जानो कि बाबा हमको पुनः इन जैसा ही मीठा बनाने आया है। बाबा चाहता है सब लक्ष्मी नारायण जैसे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बन जाए, सर्वगुण संपन्न बन जाए। याद रखना, बनेंगे तो मीठा यहीं पर, बनना भी यहीं पड़ेगा। मीठा बनने के लिए आप ये चाहें कि हम इस वृक्ष से टूट जाएं,
ये शरीर छूट जाए फिर बन जाओगे, फिर नहीं। पकना है, जितनी देर आप पेड़ में लटके रहोगे तभी पक सकता है फल। अगर डिटैच हो जाए तो सड़ेगा, पकेगा नहीं। तो आप जब तक हो शरीर में, होश में, तब तक मीठे बन लो। कड़वाहटों को मैटो, रोज प्रयत्न करो मुझ में कोई अभी कड़वाहट बची तो नहीं है, किसी के भी प्रति, व्यक्तियों के प्रति, कर्मों के प्रति, किसी चीज़ के प्रति कड़वाहट तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सब ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा। मुझे कड़वाहट रखनी नहीं किसी पर, ना ड्रामा के प्रति रखनी है, ना बाबा के प्रति, ना आत्माओं के प्रति। कभी हमें ड्रामा कड़वा लगने लगता है, यार ये एक्टिंग अच्छी नहीं थी, हमारी तो वैसी होनी चाहिए। जो एक्टिंग दी है उसे बड़े प्यार से, बड़े ढंग से करो, जो आपको मिली है। तो मीठा यहीं बनना है, और बनने का तरीका एक ही है, याद। याद रहे मैं आत्मा हूँ, याद रहे बाबा का हूँ, याद रहे मैं अविनाशी हूँ। यही सब तुम्हें बना देंगे मीठा। याद रहे ये खेल चल रहा है। तुम्हें गड़बड़ कहाँ दिखती है? उसने ऐसे कही, अरे यार खेल चल रहा है भाई, खेल में उसका डायलॉग है वो, कोई बात नहीं, कहने दो। हर जगह याद रहे, हर समय याद रहे। ऐसे नहीं कि कुछ और याद रहे, माने क्या होश रहे। अच्छा याद है, हाँ हाँ हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं। हम क्या ही भूलते हैं तुरंत। क्या भूलते हो? अच्छा आप बताइए क्या भूलते हो? अभी जाओगे नीचे, क्या भूल जाओगे? आप सोचते ही नहीं हो कि हम ड्रामा कर रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। हमें क्या लगने लगता है? नहीं, हम हकीकत कर रहे हैं। तो आपको अकड़ आने लगती है, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही हो। जो मिल गया सो ठीक है, जितना है पर्याप्त है। ये याद रहे, भटकना नहीं है। मैं अमर हूं, अविनाशी, ये भूलना नहीं है। क्यों बटोरते हो बार बार? क्योंकि भूल जाते हो। क्यों भटकते हो? क्योंकि भूल जाते हो। कोई तरह की भी मन में भटकन है, बुद्धि में भटकन है, चित्त में भटकन है, संस्कार में मेट दो। शांत और शांत, गहरी शांति। भारत का यही योग बेहद मशहूर है, गाया जाता है, और उसका नाम है याद। इस याद से तुम इस जैसे विश्व के मालिक गारंटी से बनोगे। यह मेहनत तुम बच्चों को हर हाल में करनी है। तुम इस घमंड में मत आ जाओ। कौन से घमंड में? कि हमको तो बहुत ज्ञान हो गया है। कौन से घमंड में हम आ जाते हैं? कि हमको तो बहुत ज्ञान हो गया है। अरे बच्चे, ज्ञान का कोई घमंड ठीक नहीं है। मूल बात तो याद ही है, ज्ञान नहीं है मूल बात। मूल बात है याद। और याद ही तुम्हें मुझसे प्यार देगी, मेरी ओर खींचेगी। बहुत मीठे, बहुत प्यारा बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो याद में रहने की मेहनत तो जरूर करो। अगर ये अभी नहीं कर पाए तो बहुत पछताओगे, ये भी याद रख लेना।
बाबा ने कितना पोटा, पुचकारा, कितनी सेवा की, लेकिन फिर भी हमने याद नहीं है, तो तुम्हारे पास फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना होता ही नहीं है। वो याद में पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, बार बार थक जाते हैं और याद करना छोड़ देते हैं। और कुछ करवा लो, काम धंधे करवा लो, बिजनेस करवा लो, नौकरी करवा लो, चाकरी करवा लो, गप्पा दिलवा लो, लेकिन याद करना बड़ा कठिन है। छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, इस याद में रहना ही नहीं चाहते। सबसे पहला प्रयत्न है जो तुम्हें करना है वो है देही अभिमानी बनने के लिए। ये बहुत प्रयत्न करो, रात दिन प्रयत्न करो। क्यों नहीं रह पाते हम, क्यों बार बार देह बन जाते, क्यों स्त्री पुरुष नहीं? मैं तो आत्मा हूँ, मैं देह हूँ ही नहीं। मैं मोटा, पतला, काला, गोरा, स्त्री पुरुष हूँ ही नहीं। बार बार मेरे को ये क्यों याद दिला रहे हैं दूसरे लोग, और मैं क्यों उसमें डूब गया हूँ? मैं अनादि हूँ और अविनाशी हूँ, अजर हूँ और अमर हूँ, सत्य हूँ और सनातन हूँ। मैं ही सत्य सनातन हूँ, कोई अलग से नहीं। तो मैं सत्य और सनातन स्वरूप में स्थित हो जाऊँ, यही मेरा स्वधर्म ही है कि हम सनातन धर्म में आ गए। ऐसे सनातन हो नहीं जाओगे अभी कहने से हम सनातन धर्म के हैं। सनातन में, उस स्वधर्म में, सनातन में, सत्य और सनातन में स्थित हो जाओ। जैसे भगवान सत्य है, सत्य ही शिव है, वैसे ही मैं भी सत्य हूँ, सनातन सत्य। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मेरी तरफ प्यार में खिंच रहे हैं और मुझे याद भी कर रहे हैं। बहुत थोड़े हैं। जितना स्वीट अभी हो सकते हो उतना फिर कभी नहीं हो पाओगे। खिंचो। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करोगे, गारंटी बाप की है, उतना बहुत स्वीट बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण ने भी पिछले जन्मों में बहुत याद किया था तो लक्ष्मी नारायण बने। जो करेगा सो बनेगा, ये पुरुषार्थ है। लक्ष्मी नारायण तो फिक्स हैं, होंगे ही 8, लेकिन कौन होंगे ये याद पर निर्भर होगा। जैसे गेम आप खेलते हो, क्रिकेट खेलो, कोई गेम खेलो, आपको मैन ऑफ द मैच बनना है तो उसके लिए आपका पुरुषार्थ ही निर्भर करता है। चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, आप 12वें नंबर के हो, 10वें नंबर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले नंबर के हो। मैन ऑफ द मैच कब बनोगे? जिसने खेल दिखाया, अपना जौहर दिखाया, वो बनेगा उस गेम के लिए। रामचरितमानस तो यहाँ तक भी कहती है, एक जन्म कर कारण एवं, एक जन्म कर कारण एवं। राम रावण युद्ध में ऐसे नहीं दिखाया वहाँ कभी भी कि रावण भी कब बनता है, किस कारण से बनता है, कभी किसी कारण से, कभी इस कल्प में इस कारण से, उस वहाँ दिखाया है कल्प कल्प रावण कुंभकर्ण बनेंगे, लेकिन कभी जय विजय बनेंगे तो कभी उनके दूत बनेंगे, शिव के, शिवगण, वो हंस देंगे तो बनना पड़ेगा। हर जगह एक ही कथा नहीं लिखी है कि सनक सनंदन आए, उन्होंने श्राप दिया तो वो बस बने, ऐसा नहीं लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में एक जन्म कर कारण एहू, एक जन्म कर कारण एहू। बनते तो रावण कुंभकर्ण है, लेकिन कोई जन्म, हर जन्म के कारण अलग अलग दिखाए गए हैं वहां पर भी। कि वो तो देखिए, वो तो पद है। आपको एक्टिंग करनी है तो कोई बॉलर होगा तो कोई बैटर होगा, तो कोई कैच करने पकड़ने वाला पीछे क्या बोलते हैं विकेट कीपर होगा, तो वो तो पद फिक्स है। लेकिन कौन होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन होगा ये फिक्स है। खेल होगा तो ये होगा। तो
कारण कोई भी हो सकता है। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि इन लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में बहुत याद किया था जो बने थे उन्होंने। अब तुमको सबको छूट है, कोई भी बन सकते हो, याद करो। ये फिक्स मत कर लो, अरे जो बने होंगे सो बनेंगे, नहीं। लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन जो बने होंगे सो नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा, अच्छी वोटिंग लाएगा, अच्छी मेहनत करेगा, अच्छाई जिसकी दिखे वही तो बनेगा। हाँ, प्रधानमंत्री तो सन 47 से लेकर अभी तक कोई ऐसी समय हुई जब प्रधानमंत्री नहीं है। कोई मर भी जाता है, नेहरू जी बन गए तो गुलजारी नंदा बना दिए, फिर वो खत्म, क्या नाम है उनका, वो खत्म हो गए सन 65 में, लाल बहादुर शास्त्री, तो फिर से गुलजारी नंदा बना दिए। कोई कुछ मर भी गया, कोई तो कोई ना कोई रहा, लेकिन नाम क्या रखा, प्रधानमंत्री। क्या नाम है? वो पद हट नहीं सकता है। ऐसे लक्ष्मी नारायण पद हर कल्प में रहेगा, उसको कोई मेट नहीं सकता है। हाँ, देख कौन बन जाएगा हम में से, जो याद कर लेगा। तो ये खेल है ये, और इस खेल में आप ये नहीं, खेल नहीं तो खेल ना कहलाइए, फिक्स हो जाए। अगर कोई फिक्स कर दी जाए चीज़ कि वो तो चाहे खेल है चाहे नहीं खेल है, राजा वही बनेगा, तो खेल नहीं कहलाएगा फिर ये। खेल में फिक्स नहीं होता है कौन मैन ऑफ द मैच, कौन अच्छा दिखा पाएगा, किस गेम में कौन अच्छा बन जाएगा। कोई तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनका नाम है कि बस अभियाल गए कि रन मार देंगे, पता चला 0 पे आउट हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि जगह बीच में खाली है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते और कहते हैं, बच्चे प्रयत्न करो, प्रयत्न, जितना याद में रहोगे अगले जन्म वह स्वीट पद, लक्ष्मी नारायण पद पाओगे। याद से स्वीट बनते हैं हर कल्प, जो करेगा सो पाएगा। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में होते हैं, फिर बाकायदा सेकंड नंबर वाले चंद्रवंशी कहलाते हैं। यह तो खेल का हिस्सा है। लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं सबको। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। शकल, सूरत, कर्म, हाव भाव, दो कलाएं भी कम है ना, बहुत अंतर होता है। याद रखना, लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता, निष्कलंक होते हैं। बाबा उनकी विशेषताएं क्यों बता रहे हैं आपको, कि आपको भी बनने का चांस है, अदरवाइज क्या जरूरत है उसको बनाने की। बल श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए गए हैं और राम सीता पर भी लगाए गए हैं। कृष्ण पर तो भूल से लगाए गए। बहुत बाबा कह रहे हैं, बहुत मीठा तभी बन सकोगे जब तुम स्वयं को समझेंगे कि मैं तो आत्मा ही हूं। वही उतना बहुत मीठा बन जाएगा जो समझेगा हम में से। अब दिन भर प्रैक्टिस करनी होगी आपको, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रह रहा हूँ। हर बात में कोई याद दिलाए, कोई कुछ करे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरहंकार हूँ, मैं निष्काम हूँ, निष्कपट हूँ, निश्चल हूँ, निर्मल हूँ। बार बार याद करो सब चीज़ें। ये मैं कपट कैसे कर सकता, मैं झूठ कैसे कर सकता, मैं किसी के ऊपर गलत कैसे सोच सकता, मैं तो निष्कलंक हूँ, मैं कलंक किसी को कैसे दे सकता, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, कंट्रोल,
तुम जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करोगे, बाप को याद करने में मजा नहीं आएगा। बाप को याद करने में फिर बहुत मजा है, बहुत खिंचाव है, लगाव है। फिर आपको मिलन है। जितना याद करोगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण अवश्य बन जाओगे। जितना याद करो। देखिए बाबा ये गारंटी ले रहा है प्रत्येक के, जो याद करेगा वो 16 कला संपूर्ण नर से नारायण बन ही जाएगा। आप ये मत सोचिए कि पता नहीं सबके लिए कह देते हैं वो तो ऐसे ही। तो हम कहीं ना कहीं डिफेक्टेड क्यों हैं? सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। गड़बड़ कहाँ है हमारे में? या तुम ये मान लो कि फिक्स हो गए हैं, 16,100 तो बन ही गए हैं, 108 बनने हैं या 8 बनना बाकी रह गए हैं, ये गप्प मार दोगे कुछ भी तो क्या ही होगा उससे? आपका पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। यार बन ही गए तो अब क्या है, वो रेस में तो हम है ही नहीं, अब इतने तो निकल ही गए, अब तो क्या ही होगा। कुछ गप्प मत दो। बाबा ने नहीं कहा किसी मुरली में, किसी में नहीं कहा कि तुम नहीं बन सकते। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो गया, थोड़ा भी दाग धब्बा कुछ बच गया, कोई संस्कार रह गया जो तुमने अपने याद से मेट नहीं पाया, वो अवगुण हटा नहीं पाया, तो 14 कला में जाएंगे फिर। और बाद में तो फिर और डिफेक्ट वाले आते ही जाते हैं। कुछ ज़्यादा और डिफेक्ट है तो 12 कला में आएंगे, 10 कला में आएंगे। वो तो गिरती कला तो फिर गिरती है। लेकिन तुम सबको 16 कला परफेक्ट बनना है। तुम ये मत सोच लेना अभी जैसे चांस है नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य नहीं है ये। लक्ष्य क्या है सबका? क्या लक्ष्य लेके आए हो आप सब? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसा। ये 5 डिग्री लेनी है, 5 सर्टिफिकेट लेने हैं। ज्ञान बहुत सहज है बच्चे, लेकिन याद में परफेक्ट बनने के लिए, क्योंकि ज्ञान तो कोई भी सीख जाता है, सुन लेता है, परंतु भाई आप किसी भी ट्यूशन वाले के पास जाते लोग, किसी तरह का भी कोई शिक्षा लेनी हो, कितनी बड़ी से बड़ी शिक्षा हो इस दुनिया की, जिसे आप सबसे कठिन से कठिन बात सोचते हो कि फाइटर जेट चलाना की शिक्षा लेनी है, पढ़ा नहीं ले कि 1 घंटे में 2000 किलोमीटर चला जाता है, इतनी स्पीड है उसमें, और ये बटन दबाने, वो सीखना है, वह भी शिक्षा यहाँ देने वाले लोग हैं। लेकिन 16 क्लास संपूर्ण परफेक्ट बनाने वाली शिक्षा भगवान तुम्हें झट से दे देता है, बस पालन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है। शिक्षा कोई भी हो, चाहे जहाज चलाने की ही क्यों नहीं हो, वो मिल जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस कब होगी? जब आप रियल जहाज में बैठोगे और उड़ाओगे। ज्ञान सहज है, बिल्कुल कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसको सीखने के बाद प्रैक्टिकल करना है। 84 जन्म तुम कलप कलप लेते रहते हो, हर कलप तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है कि 84 जन्म कब इस बार ही लिए हैं, तुम तो हर कलप लोगे और लेते रहोगे, लेकिन नारायण पद हर कलप लोगे कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि बगैर पूरे जन्म लिए कोई भी एक बार आ गया तो वापस तो जा ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। कभी भी आ गया है और आ गया तो वापस नहीं जा सकता। वापस तब जाएगा जब सब चलेंगे। चाहे आप सबसे पहले आए हो, थोड़ा बाद में आए हो, बीच में आए हो, लास्ट में आए हो, जाने का टाइम एक ही है। और जाने की एक शर्त है कि जब तक पूरा पवित्र नहीं कोई बनेगा तब तक नहीं जा सकता। ये भी बात है। अब कितने भी अपवित्र बन गए हो, पूरा फिर से पवित्र बनो, रिसाइकल हो यहीं पे, तो ही वापस जाओगे, तो ही गेट खुलेगा। नहीं तो बाया बाया कूट पिट के जाना पड़ेगा। और सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा समझा रहा है, कोई डरा नहीं रहा है, समझा रहा है कि कुटाई होगी, पिटाई होगी, धुलाई होगी। तो डरा नहीं रहा है कि डरो, नहीं, ये कह रहा है समझा रहा हूं भैया, सजाएं खानी पड़ेगी, समझा रहा हूं। अब ये मत सोच लेना डरा रहे हैं बाबा के सजाएं खाने की धौंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं। वो दाग तो मिटाने ही पड़ेंगे, धब्बे तो मिटाने ही पड़ेंगे, पवित्र तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके पहले पहले यह बात पक्की कर लो कि मैं आत्मा हूं। यह बात पहले पक्की कर लो। बार बार जो आपके अंदर दाग धब्बे लगे हैं, मैं शरीर हूं, स्त्री पुरुष हूं, ये गड़बड़ है। जब हम आत्माएं अपने घर में रहते हैं परम धाम में, तो हम रियल में सतो प्रधान होते हैं, फिर यहां जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म, और सब के सब धीरे धीरे पिछाड़ी में तमो प्रधान भी बन जाते हैं। तुम ये सोच रहे हो कि जन्म ज़्यादा लिए तो फर्क पड़ेगा, जन्म कम लिए तो कम फर्क पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। क्या होता है, जैसे आप आए और मार्बल पे खेले या गार्डन में खेले, धूल कम है तो कम फर्क पड़ा, परंतु धीरे धीरे जब धूल हुई, जब मिट्टी हुई, जब पॉल्यूशन हुआ, तो सबके हुआ कि एक को हुआ? सभी पॉल्यूटेड होंगे ना। फिर गंदगी, धुआं उड़ाएगा तो सबके ऊपर ही आएगा। कोई जहरीली गैसें आएंगी तो सबके ऊपर आएंगी। जहर फैलेगा तो सब समाज में फैलता है, सभी आत्माओं में फैलता है, काम क्रोध लोभ मोह, तो सब तमो प्रधान होते हैं। भले ही तुम कितने मजे मजाए आए थे, सतयुग से आए थे, त्रेता से आए थे, द्वापर से आए थे, यहाँ आके सब तमो प्रधान हो जाते हो एक जैसे। ये शिक्षा दे रहा बाबा कि तुम ये सोचो कि फिर से अच्छा क्या ही होगा, क्या ही अंतर है, हम तो सतयुग वाले हैं तो शायद हम तो कम हुए होंगे गंदे। बिल्कुल नहीं ऐसा। हम तो कृष्ण हैं, हम तो नारायण थे, हमने तो ये एक्टिंग करी थी, अब हम नहीं, सब पॉल्यूटेड हो, सब गंदे हो, सब में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट भय चिंता दुख सब कुछ है, सब में अज्ञान है, सब में देह अभिमान है, तो सब तमो प्रधान हो। दुनिया की वह इज्जत कम नहीं होती। नया मकान होता है उसमें कितना आराम रहती है, फिर डिफेक्टेड तो हो ही जाता है। वैसे ही ये कलाएं हैं, भले ही 16 कला थे या 8 कला जन्मे थे या 4 कला जन्मे या 2 कला जन्मे, सभी की कलाएं कम होंगी ही, सभी की। कोई 2 कला जन्मे तो उन्होंने चमत्कार आते ही दिखाए, हम साधु हैं, महात्मा हैं, देखो यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं, तो लोग उनकी पूजा करने लगेंगे। लेकिन वह ये सोचो कि अगले बार फिर वो बहुत बड़े परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो अभी आए हैं परम धाम से, तो कलाएं दिखा रहे हैं अपनी। अभी कुछ दिनों बाद वो भी मट महले हमारे जैसे ही हो जाएंगे। अगर तुम बच्चे रियल में फिर से चाहते हो कि हम परफेक्ट दुनिया में वापस चलें, तो अभी बाप के कहने से परफेक्ट बन जाओ।
अब फिर से ये समय है पुरुषार्थ का, संगम युग, एक जन्म है सबके पास। ये भी नहीं है कि 2 जन्म में कोई बनेगा, कोई 4 जन्म में बनेगा, कोई 6 जन्म में बनेगा, या कोई ज़्यादा ट्यूशन पढ़ लेगा, या कोई दूसरी मुरली पढ़ लेगा, या कोई दूसरी प्रोसेस होगी आत्मा समझने की जगह, उससे जल्दी बन जाएगा, कोई रास्ता होगा। कोई ना दूसरा रास्ता है ना दूसरा प्रोसेस है, हाँ प्रैक्टिस है। जो सुन करके जितना कर ले, इसमें पक्षपात नहीं है। हम में से जो समझ करके जितना, एक ही जन्म सबके पास परफेक्ट बनने के लिए। इससे पिछले जन्म तक भी आप अनपरफेक्ट ही थे, न कोई ज्ञान सुना रहा था न कोई सुन रहा था, न भगवान आए थे जो कोई सत्य, कोई सुना भी रहा है तो वो उलझाएगा, फंसाएगा, भक्ति कराएगा, कुछ भी करेगा तो वो फंसे रहे थे। पिछले जन्मों में परफेक्ट बनने का, ऊपर वापस जाने का कोई तरीका नहीं था। एक ही जन्म मिलता है हर एक को, चाहे जितनी आत्माएं आई हैं इस संसार में, चाहे सतयुग से आई थी चाहे कलयुग में आई हैं, सबको एक ही जन्म है सुधरने का, और वो यही जन्म है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो परफेक्ट बनो। कोई भी बच्चा सिर्फ सुनने से अर्थात नॉलेज को धारण करने से परफेक्ट नहीं कहा जाएगा, ये याद रख लेना। क्या आपने सुन लिया, पर्चा जेब में रख लिया कि हाँ ठीक है, याद करने से, अपने को आत्मा समझने से हम फिर से सतयुगी 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, और याद किया ही नहीं, आत्मा समझा ही नहीं, तो पर्चा जेब में रखा है, दवाई खाई नहीं है, प्रैक्टिकल किया नहीं है, उससे ठीक नहीं होने वाले हो। ठीक कौन होगा? सुन करके जो खा लेगा, जो प्रयोग कर लेगा। योग से भी काम नहीं चलता, प्रयोग करो। आत्माओं को तो परफेक्ट बनना ही है, इसीलिए जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, और इस स्मृति में हर पल रहो। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। और इस बात की अंदर खुशी होनी चाहिए, दिखावा नहीं खुशी, ऊपर से हंस रहा है यहाँ हम तो शिव बाबा बच्चा। क्या होना चाहिए? किसी पता ही नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। आपको सोचना, फील करना है, मैं ही हूँ, मैं ही खास हूँ। और फील करना है तो फील के जैसे कर्म भी करने हैं। इसलिए वहाँ दिखाया गया कि वो पट्टरानियाँ तो बहुत होती हैं, फील करने की कोशिश भी करती हैं कि ये सीखते पहले भगवान जी के दर्शन कर लेती हैं, वो फलाना कर, वो कहानियाँ फिर बनाई अलग अलग। उनको ईर्षा हो गई, मैं पहले करूँगी, मैं दैया लगाऊंगी, मैं आरती, कुछ नहीं होगा उससे। ऊपर ही दिखावे, वो अंदर की बात है कि भगवान के काम आओ। एन केन प्रकारेण, खुशामद से नहीं भगवान प्रसन्न होते कि कोई तुम ज़्यादा खुशामद कर दो। अब 1 लोटा की प्यास है, आप 4 लोटा किसी को पिलाएंगे तो वो नाराज़ ही होगा कि पी लेगा, और नहीं पिलाएंगे तो भी क्या, 1 लोटा ही तो मांगा था, पानी नहीं दिया अपने टाइम से। तो खुशामद से नहीं होता है परफेक्टनेस, न ज़्यादा न कम, अति से भी नहीं होगा। ठनगन करो, पता चला मूड़ी काट लेंगे हम तो अपनों, नहीं तो दिखाई दो, नहीं तो अरे वो आ गया, समझा रहा है, सुन लो, समझ लो, कर लो और बदल लो अपने को। सुनना क्यों है? समझने के लिए। समझना क्यों है? बदलने के लिए। करना क्यों है? बदलने के लिए करना है ना। बदल जाओ, बस बाप समान बन जाओ। अंदर में बेहद खुशी रखो। मनुष्य तो अपने को देहदारी समझ खुश होता रहता है और कहता है तुम नहीं जानते मैं फलाने का बच्चा हूँ। कोई मिनिस्टर आदि के बच्चे होते तो कितना अहंकार होता है, तुम नहीं जानते अभी मेरे पिताजी क्या हैं। पुलिस वालों को, इसको उसको चाहे जिसको नोट दे जाएगा, वो 1 मिनट में खड़े, तू जानता नहीं, तेरी ये फीती फीती वाल 2 मिनट में खिंचवा दूंगा।
क्या ही हो जाता है उसको? नशा। हम फलाने, वह अल्पकाल का नशा होता है, लेकिन होता है, मानता है बाबा, वो अल्पकाल का है। लेकिन तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धियोग होना चाहिए, पूरा नशा होना चाहिए। अल्पकाल के नशे से काम नहीं चलेगा। मैं बाबा का हूँ और ये नशा तुम्हारा इतना हो, प्रकृति भी कहे मेरे आका, अरे आका का बेटा भैया मेरा आका है, ये भी मानेगी आपकी बात, संकल्प भी आपकी बात, मन बुद्धि संस्कार इंद्रियां सब मानेंगे आपकी बात। इसमें तुम्हें मूंझना नहीं है। बाबा सबसे कह रहा है, बल तुम विलायत वाले विलायत में कहीं भी वापस चले जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखना कि बाबा को ही याद करना, देह को नहीं, देहधारियों को नहीं। ये सबसे कह दिया बाबा ने। तुम ये नहीं कह सकते हम तो विदेश चले गए थे, वहाँ तो ये मुरली थी नहीं, या ऐसा कोई रोज़ समझाने वाला नहीं था, हम क्या ही करते इसलिए फंस गए या विकृत हो गए। नहीं, इसमें उलझना नहीं है। महिमा यह कोई मनुष्य की नहीं है जिसको कहा जाता है प्यार का सागर, ये भगवान की महिमा है। वो इतना प्रेम कर रहा है, इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा है, बच्चे फिर फंस रहे हो। प्रेम का सागर है ये, मनुष्यों की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा है कि वो सागर है प्रेम का। वो सब को क्षमा करता है, वो क्षमा का भी सागर है, वो दया का भी सागर है। आत्मा अपने बाप की महिमा करे और आपस में भी भाई भाई हैं, यह समझे कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। सभी का एक ही बाप है। बाबा सबको कहता है, बच्चे तुम तो सबके सब सतो प्रधान थे, सो अब सबके सब तमो प्रधान बन चुके हो। तमो प्रधान बनने से ही तुम दुखी बने हो। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना सुखी बनाने का ना दुखी बनाने का। रोल किसका है? तुम्हारा खुद का। तुम दुखी, मूल कारण एक ही है, तमो प्रधान बन गए हो इसलिए दुखी हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा अर्थात बाप कहता है, तुम मुझ जैसे परफेक्ट बनो। पहले तुम परफेक्ट ही थे, अब डिफेक्टेड हो गए हो। सब आत्माएं परफेक्ट ही हैं, बल सबके सब अलग अलग हैं, पार्ट बजा रहे हैं, परंतु हो तो परफेक्ट। पवित्रता बगैर तो वहां कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है, शांति भी है। इसीलिए तुम्हारा यह सबसे ऊंचे से ऊंचा धर्म है। अथाह सुख रहेगा, ये बाप की गारंटी है। परंतु विचार करो कि मुझे बनना क्या है। क्या वास्तव में मुझे स्वर्ग का मालिक बनना है, नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है? तो ऐसा विचार करके पुरुषार्थ करो कि हाँ मुझे बनना है। विचार करो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हीरे जैसा जन्म माना जाता है। अभी देखो कौड़ी जैसा जन्म हो गया है तुम्हारा। इसे हीरे जैसा बनाओ। बाप इशारा ही देगा, बस बनाएगा नहीं। और कह रहा है ये बनेगा याद में रहने से। बन जाएगा, बनने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन इशारा दे रहा है याद में रहो, बन जाओगे फिर से हीरे जैसे। तुम तो बुलाते ही हो ना, हे प्रभु हमको आकर पवित्र बनाओ, पतित से पावन बनाओ। ये इसीलिए तो तुमने बुलाया, आ जाओ प्रभु। कैसे बनेंगे? हम पतित बन गए, कैसे बनेंगे पवित्र, कैसे बनेंगे पावन? बनाओ हे पतित पावन, आ जाओ आ जाओ।
बुलाया था तुमने, तो युक्ति बताऊंगा, बनाऊंगा नहीं। बनाऊंगा तो फिर पक्षपात हो जाएगा, सबको बनाना पड़ेगा। टीचर किसी का भी पेपर आउट नहीं कर सकता है, किसी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, मजबूर होता है, साक्षी हो जाता है, वो चक्कर लगाता रहेगा, सबको देखेगा कौन क्या कर रहा है बस। बाबा तो इशारा दे सकता है। सतयुग में ये भी बता रहा है कि तुम संपूर्ण निर्विकारी होते हो। जो भी सतयुग में जाते हैं वो वही जा पाते हैं जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। बस अंश मात्र भी विकार नहीं, चाहे कोई भी हो, प्रजा राजा कुछ होता ही नहीं, वहाँ वसुदेव कुटुंब है, सब एक कुटुंब के होते हो। पूरी मानवता, सभी मनुष्य, सभी स्त्री पुरुष 16 कला संपूर्ण ही होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी ही होते हैं। तो कितने सारे चाहिए? थोड़े बहुत चाहिए क्या सतयुग के लिए? याद रखना, ये राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, वह सेकंड ग्रेड में चले जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ दाग धब्बा होता ही है, तभी तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। वह याद की यात्रा में पूरा पास नहीं होते हैं, वो बनते हैं राम सीता। कुछ दाग धब्बा होता है, कुछ इनपरफेक्ट होते हैं, कुछ न कुछ दबगा है। ज्ञान में बल कोई तुम में से कितना भी तीखा दिख रहा हो, ये तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ी तर्क वाला है, बड़ा फलाना है, देखो बड़ा ऊपर से कुछ भी दिख रहा है, कितना ही, कभी भी बाबा को वह मीठा नहीं लग सकता। कितने भी तुम तर्क वाले ज्ञानी बने रहो, समझदार बने रहो, मीठा नहीं लगेगा। जो याद में रहेगा वही मीठा बनेगा, ये गारंटी है। मीठा बनना है तो याद में रहो। जो याद में रहेगा, बाप भी उसको मीठा लगने लगेगा। यही नहीं कि तुम ही मीठे बनोगे, भगवान को ही मीठे लगो, तुम्हें भी भगवान मीठा लगने लगेगा, खींचने लगेगा तुम्हें, भगवान खींचेगा। देखो बच्चे, पढ़ाई तो कॉमन है, सारे विश्व में पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई तो कॉमन बात है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई नंबर 1 आ सकता है, टॉप हो सकता है। डिवीजनों में कितने सारे डिवीजन है, सप्लीमेंट्री तक आते हैं, फेल भी होते हैं। ये पढ़ाई है, पढ़ाई तो कॉमन चीज़ है, लेकिन सबके लिए खुली है, कोई भी आओ पढ़ो। लेकिन जो अनकॉमन है वो है पवित्र बनना और याद में रहना। ये कॉमन नहीं है। कौन पवित्र बन रहा है, कौन याद में रह रहा है, सो पवित्र बन रहा है। ये सबके लिए कॉमन नहीं, जो रहेगा सो बनेगा, जो नहीं रहेगा सो फिर गंदा का गंदा बना रहेगा। भले ही क्लास में तो आ रहा है, पढ़ तो रहा है, मुरली तो सुन रहा है, लेकिन याद में नहीं है तो पवित्र नहीं बन सकेगा, निर्मल नहीं बन सकेगा। और निर्मल नहीं बनोगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो भगवान को नहीं पाओगे, सीधी बात, पहले से ही लिखा था, कोई नया नहीं है, ज्ञान है, निर्मल। अच्छी रीति यह बात नोट कर लो बुद्धि में। ये जो अभी भी कहीं कहीं खिटपिट हो रही है, ये अहंकार के तुम्हें अहंकार आ जाता है। अरे हो, हम तो बहुत ज्ञानी है, तुम क्या जानो, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमने कितनी इन्होंने लोगों ने मुरली सुनाई दी, कितने ने आश्रम बना के दे दे, कितने ने फलाना। ये जो अहंकार आ जाता है, वह तुम्हें कभी भी पवित्र नहीं होने देता। याद की यात्रा में रहना ही पड़ेगा। मूल बात है, आत्मा समझो और मुझे याद करो।
दुनिया में मनुष्य कितने लड़ रहे झगड़ रहे हैं। कई बार कोई तो आश्रम मिल गया, सुख सुविधा मिल गई, तो भी क्या गड़बड़ होने लगती है। सुख सुविधा हो गई, कौन देखता है। हम तो दूसरे ने पढ़ा रहे हैं, हमें को टोक है वो। अगर पढ़ रहे होगे तो कोई टोक भी देगा, क्या है भैया ज्ञान में सुनने जाते हो मुरली जी, तुम संस्कार नहीं बदल रहे अपने। लेकिन जब बड़े बन गए तो उल्टा उनको सुनने की रहती है, वो सुधारने का काम खत्म हो जाता है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहती, परम स्वतंत्र समझने लगते हैं वो अपने को, फिर अलबेला बनाता है। इसीलिए जीवन है ही ऐसा जहर मिसाल, ये अक्षर सतयुग में होता नहीं है बच्चे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और जहर होने वाली है और होती जाएगी जहरीली, क्योंकि ये विषय सागर है। क्या है ये? यहां जीवन क्यों हो रही है जहरीली? विषय सागर है, और इसमें तुम्हें क्या चाहिए? विश्राम। विषय में रह के भी राम याद, विश्राम, शांति जिसे कहते हो आप। क्या चाहिए? मन को भी विश्राम चाहिए। विश्व में राम, ये विषय सागर में राम याद रहे, तुम्हें याद रहे मैं रमणीक हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं विष्णु हूँ, ये याद रह जाए। इसलिए उसका नाम है विश्राम। विश्व में भी राम याद रहे। यहां सब रौरव नरक में पड़े थे, बहुत ही गंध है, दिन प्रतिदिन और गंध को बढ़ावा मिलेगा, गंध बढ़ता ही जाएगा। ये डर्टी दुनिया कहलाएगी, एक दूसरे को दुख दिए बगैर कोई रह न सकेगा, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है, क्रोध का भूत है। बाबा कहता है इन भूतों को भगा दो, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, करवा देते हैं, चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, अहंकार का हो, काला मुंह करवा दे। देखो ये भगवान के कह रहे हैं अपने आप, देखो जी का हालत है, गिर पड़े। ये तो बड़ा क्रोध कर रहे हैं, ये तो बड़े लोभी हैं, बड़े लालची हैं, बड़े कपटी हैं, बड़े अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इन्हें विश्राम नहीं है, इन्हें बड़ी चंचलता है, मोह है, मद है, जो भी है। अनेक हैं जो रोज काम चिता पर बैठ काले बन रहे हो। बाबा कहते हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा कर रहे हैं, तुम इसमें स्नान करो। मैं तो बाबा रोज कह, तुम काला मुंह हो गया, स्नान करो, मुंह धो। क्या बन गए हो? वहां तो मैं तुम्हें हीरे के महलों में रखूंगा, 100 प्रकार के तुम्हारे पास वैभव होंगे। तुम वैभवों के पीछे अभी मत पड़ जाओ कि यहाँ का वैभव देख लेते हैं थोड़ा, हमारे पास कार है कि नहीं, बंगला है कि नहीं। बहन जी को भी कहा था चलो तुम्हें स्कूटर दिलवाएंगे, कारें दिलवाएंगे, नेता अभिनेताओं से भी तुम बात कर पाओगी, इतनी पावर हुई, तुम्हारा सम्मान कितना होगा, तुम समझो। घर छोड़ दो जी पाला, यहाँ फालतू में रह रही हैं, फिर भौजा ही परेशान करेंगी, ये होएगा वो होएगा, कहते हैं वैभव में चलो। बाबा यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ सब मिलावटी चीज है। देखो गौओं का खाना तो देखो, सबसे तंत निकाल करके बाकी जो बच गया है, गाय को खाना ही ठीक नहीं है। वहाँ कृष्ण की गाय तुम देखो, तुमने अनेकों ने साक्षात्कार में देखी हैं, कितनी फर्स्ट क्लास दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में गाय नहीं होंगी, सतयुग में गाय होंगी, ऐसी होंगी कि बात मत पूछो। ऐसे ही नहीं कह दिया दूध दही की नदियां बहेंगी, हाँ बहेंगी। प्रेम से तुम बस नीचे रख दो पात्र, दोहना नहीं है, ऑटोमेटिक दूध झरेगा। इतना ज़्यादा दूध होता है उनमें। बच्चों के लिए तो होता ही है, तुम्हारे लिए प्यार आ जाता है उन्हें तुम्हें देख करके। हाँ
और झर जाता है उनके अंदर। दोना नहीं पड़ती सत्युग में गाय, कष्ट तो कुछ है ही नहीं। देखने में ही फरहत आ जाएगी, यानी मन प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ तो हर चीज़ में से तंत निकाल लिया गया है, बहुत छीछी गंदी दुनिया हो गई है। तुम्हें इस दुनिया में अब कभी भी दिल नहीं लगानी चाहिए किसी भी रूप में, कि यहाँ गैया पाल लो, यहाँ गौशाला खोल लो, यहाँ फलाना, यहाँ तंत ही नहीं बचा इस दुनिया में भाई। बाबा कह रहा है तुम तो देखो कितने बिकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, एटॉमिक बम बनाते जा रहे हैं। और आज के टाइम में एटम बम बनाने वालों की कदर है, मान है। इसने एटम बम बनाया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, इसका सम्मान करो। बुराई को जो स्थापित कर रहा है, मान किसका है? उसका है। पता भी है इसका, ये सबका विनाश करने वाला है, कर्म कर रहा है। बाबा बैठ समझाता है आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे, अभी तुम सब बीच में हो। इसीलिए कह रहा हूं तुम मेरे संग में आ जाओ, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। तुम कुसंग में रहोगे तो डूब जाओगे, बुर जाओ। बोरने का मतलब क्या होता है? डूब जाना। नहीं के बाद बोल ले आओ, यानी डूबो दो। कुसंग बोरे, बोर देगा विषय सागर में, विषय वैतरणी, संग ही तारेगा। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़ लो। भले तुम कोई तैरना भी नहीं सीखे हो, लेकिन सिखाने वाला जो भगवान है उसका हाथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें पार निकाल देगा, नहीं तो तुम गोते खा जाओगे। घुटका शब्द है, गोता मतलब घुटका, घुटके खा जाओगे। इसीलिए कहता हूं हाथ पकड़ लो मेरा, नहीं तो माया तुम्हें मगरमच्छ की तरह गटक जाएगी, अंदर खींच लेगी नीचे। मेरा हाथ पकड़ो, संग करो मेरा। तुम सारे विश्व को स्वर्ग बनाने के नशे में आ जाओ। अपने को नशा रखो कि हमें तो बदलना है, सारी दुनिया को मुझे बदलना है। मैं खुद ही को नहीं बदलूंगा, अकेले को मैं बदलूंगा और सारे विश्व को बदल दूंगा। और श्रीमत से तुम अपनी राजाई की स्थापना करो। सभी मनुष्य मात्र दान तो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को, फकीरों को दे रहे हैं, तीर्थों को, पंडों को दे रहे हैं। ये सब भक्ति मार्ग की चाल में आती थी। अभी बाबा तुमको डबल दानी बना रहा है, कह रहा है तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर कुछ भी नहीं है, 3 पैर पृथ्वी भी है, तो तुम उसे ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल बनाने में यूज करो, जिससे तुम्हारा 21 जन्म के लिए क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। तुम 21 जन्म के लिए सफा पाओगे। यहां कैसी कैसी बीमारियां होने वाली हैं कि बात मत पूछो। बहुत तरह की बीमारियों के बम गिराए जाएंगे, बीमारियां भरी जाएंगी, ऊपर फेंक दी जाएंगी, फोड़ दिया जाएगा बम, हवा में फैलेगा वो वायरस, बैक्टीरिया। ऐसी अनेकों तरह की बीमारियां बनाई जाएंगी। बहुत तकलीफ़ें होने वाली आने वाले समय में। इसीलिए सिर्फ तुम मुझे याद करो। तुम्हें सभी दुखों से छूटना है ना, न कि दुखों में डूबना है। बिकारी मनुष्यों की तो शक्लें ही बदल जाती हैं, एकदम मुर्दे जैसा उनकी शक्ल हो जाती है।
विकारियों को विकार के नशे चढ़ जाते हैं। जैसे शराबियों को शराब का नशा रहता है, वह उसके बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही विकारी मनुष्य भी चाहे कितने भी विकृत हो जाएं, लेकिन वो विकारों में जाए बगैर रह नहीं पाते। निर्विकारी देवताओं की उम्र तो 150 वर्ष होती ही है, एवरेज 125 से 150 के बीच। एवर हेल्दी वेल्दी होते हैं, निरोगी काया होती है। यह बाप को अविनाशी सृजन कहा जाता है। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन दे रहा है और अज्ञान के अंधेरे का तुम्हारे अंदर से विनाश हो जाए, इसीलिए ये बार बार रोज इंजेक्शन लगाता है। बाबा सुना, समझा, क्या करना है समझ में आई, ऐसे करके रोज समझाता, इंजेक्शन लगाता है, बात चुभ जाए तुम्हारे अंदर तक। बाबा को जानते ही नहीं है, इसीलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हो, फलाने सम्मत में आया, लेकिन भगवान कब आया ये किसी को पता नहीं है। बल बुलाते हो, हे दुख हरता सुख करता, हे परमात्मा, हे माता पिता, अनेकों अक्षर हैं, डॉट डॉट डॉट, लेकिन तुम बता सकते हो मेरी बायोग्राफी? कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो, यह भी बाप ने तुम्हें समझा दिया है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है बच्चे। अभी पुरुषोत्तम बनो, पूरा नशा चढ़ाओ, लोक लाज कुल मर्यादा में भी सब फंसे रहते हो, उसको भी मेंटो। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं करी थी। कितनी गालियां खाई हैं तुम्हें पता नहीं अभी। इस बाबा ने, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, न इसने मन न चित्त कुछ भी, फिर भी वहां उन गालियों में नहीं लगाया। खाई गालियां। रास्ते चलते चलते यह ब्राह्मण बेचारा फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने के लिए। सारी पंचायत थी एक तरफ और यह दूसरी तरफ था। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या कर रहे हो, अरे गीता में भगवानुवाच है, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो गीता का अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाता है कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई थी, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। एक तरफ ये पंचायत में कहता था, सिंधी पंचायत, तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, बार बार कहते थे लोग। मीठे बच्चों, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आ गया हूं और एक ही बात कह रहा हूं, पवित्र बनो और बाप को याद करो, बाप को याद करो। फिर इस बात में झगड़े हुए। कोई स्त्री कहे हम पवित्र बनेंगे तो पति कहे मैं नहीं बनने दूंगा या मैं नहीं बनूंगा। एक हंस और एक बगुला। फिर अपने आप समझ में आया कि कौन तैयार हुआ पवित्र बनने के लिए, सो हंस है, जो नहीं बनने को तैयार है वो बगुला ही है। बाप आकर तुम सबको एक ही चीज कहता है, आओ मैं तुम्हारे लिए ज्ञान रत्न चुंगने के लिए डाल रहा हूं, तुम हंस बनकर इन्हें चुंग लो। क्या कर लो? भगवान तुम्हें क्या डाल रहा है? ज्ञान रतन तुम्हारे लिए डाला है। के हंसा मोती चुंगे, मोती डाल रहा है बाबा, रतन डाल रहा है, ज्ञान के रतन। तुम इन्हें चुंग लो, धारण कर लो, इनकी धारणा हो जाए, तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, बुद्धि में, मन में, संस्कार में। परंतु अभी भी एक बन रहा है, दूसरा नहीं बनता, तो झगड़ा हो जाता है। परंतु शुरुआत में तो बहुत ताकत चाहिए। पहले पहले तो जब ज्ञान चला था तो सब में बहुत ताकत थी, जो 10-10 दिन भूखों मर के भी भागे चले आए। आज तो कोई एक दिन भी मार पड़ गई तो जो कहें हम ना जा रहे, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, 7 जन्म फालतू में मार पड़ रहा है, हम क्यों झेलें? ताते अच्छा वही बढ़िया है, हमारा आदमी मार क्यों झेलें ज्ञान के लिए? तो क्या कह रहे बाबा? पहले पहले बहुत शुरुआत में बहुत ताकत थी सब में, सब दृढ़ निश्चय था, क्योंकि सबको साक्षात्कार होता था। जैसे ही आके बैठते थे,
जैसी दृष्टि में दृष्टि मिलती थी सब चले जाते थे। ताकत थी, कोई ढोंग ढप्पान कुछ नहीं था, कोई मुरली ऐसे नहीं चलती थी किताब से, कुछ नहीं होता था ये सब, कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, बस दृष्टि देता था बाबा। ओम करी और वह दृष्टि दी और सब चले गए और देखे आए क्या कृष्ण है, क्या सूवी रस है, क्या गैया है, क्या सब देखे आए। तो फिर नहीं लौटते थे, फिर कहते थे चाहे मत जाएंगे हम तो वही देंगे। वो नशा चढ़ गया एकदम से। भले ही एक दो बार ही कराया सबको, लेकिन प्रत्येक ने देख लिया है तो फिर स्वीकार करते होता है, आ गया है भगवान। शुरू में तो बहुत ही कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ करके वर्षा पाने आ गए थे, लायक बने, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति छोड़ छाड़ के काम आ गए थे ज्ञान में कि हम तो यही करेंगे, यही रहेंगे। वह तो जगह ही नहीं थी, घर में कम पड़ गई, चौपाल में दूसरे का घर लिया कि बाको बड़ोए ने बाकी में चलते माँ करेंगे क्लास, फिर वो भी कम पड़ गया, फिर फलानी जगह चलेंगे, फिर जो शहर छोड़ दिया दूसरे शहर गए माँ करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता गया कारोबार। कोई ने बुलाने नहीं गया बाबा किसी को, जो आ गया उसको दृष्टि दी वो बदल गया, उसने दूसरे से कहा। अभी तो कोई विरले ही निकल पा रहे हैं, क्योंकि सबको इस समय देह अभिमान है, लोकलाज बहुत है। क्यों निकले हैं? भाई मना करते हैं ब्रह्मा कुमारी मत जाइयो, यूँ है जाए वो, लोकलाज है। पहले आए उनको बहुत हिम्मत थी, अभी तो साहस रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, अभी भी गरीब साहस रख पाता है। माला का दाना बनने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा बच्चे। माला तो बहुत बड़ी है, सिर्फ 8 की नहीं है, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,000 108 की भी है। बाबा खुद कह रहा है बहुत मेहनत करो अपने को आत्मा समझने की। सच बताते नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनसे भी विकर्म हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सच बताओ, कोई विकर्म न हो दिन भर में, रात भर में, न क्रोध आवे, न लोभ आवे, न लालच आवे, न झूठ होवे, न कपट होवे। बल ज्ञानी आत्मा हो गए हो, लेकिन योग नहीं होगा तो अकेला ज्ञान कुछ नहीं करेगा। दिल पर चढ़ोगे ही नहीं मेरे, याद से ही दिल पर चढ़ते। याद से याद मिल जावे, तुम्हारी याद से मेरी याद मिल जावे, जुड़ जावे। शुरू में तो फट बारी हो जाते थे, सब कुछ समर्पित कर देते थे तुरंत, हट हमें तो बाबा के बन गए। अब बारी माने बारिश संपूर्ण। अब बारी होना मौसी का गुर नहीं है, मुख्य बात याद की है, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती जाएंगी उतना दुख बढ़ता जाएगा। अब फिर से जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना सुख का, खुशी का पारा बढ़ेगा और सुख बढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ज़्यादा याद करने वाले को बहुत ऊंचा पद मिलेगा, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे। कौन नारायण बनेगा, कौन लक्ष्मी बनेगा, ये पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। जब विनाश होना शुरू हो जाएगा साक्षात्कार तब शुरू होंगे, अभी नहीं हो सकते बीच में। ज्ञान में चलोगे तब साक्षात्कार होते हैं, और ज्ञान के अंत में फिर साक्षात्कार। बार बार बाबा समझा रहा है, याद को बढ़ाओ। बार बार कह रहा है, किसी को थोड़ा समझाता हूँ क्या, सबको समझा रहा हूँ कि याद को बढ़ाओ। बाप में संशय मत लाओ। संशय आने से विनाशंती हो जाओगे। अगर भगवान में संशय आ गया, या वो ऐसी कातराते वादी कायर हो याद से, तो विनाश हो जाएगा। बाबा की याद से पाप कटेंगे। रात दिन कोशिश करो, कर्मेंद्रियों को चंचलता में लाना बंद कर दो। ऐसा याद करो रात दिन कि सारी कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म ही हो जाए। ये बहुत मेहनत का काम है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है। गोया अगर तुम्हारे पास याद ही नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो बिल्डिंग ऊपर कैसे जाएगी? तुम्हें तो प्रधान बनना है, 16 क्लास संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए तुम्हारी याद का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। 16 माला बनाना चाहते हो, 16 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हो,
और फाउंडेशन नहीं है तो कैसे बनेगी भाई? नींव तो उसके लिए भी कम से कम 6 मंजिल तो चाहिए, तब 16 मंजिल बनेगी। पवित्रता के साथ याद की यात्रा बेहद जरूरी है। पवित्र रहने से ही याद में रह सकोगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारणा करो। बाबा कितना निरअहंकारी है, आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सारा संसार झुक जाएगा, ये बाप की गारंटी है। सारा संसार, यही है देवता, यही है पूज्य, यही है फरिश्ता, यही होते हैं प्रकट, यही है 16 कला संपूर्ण। झुक जाएगा सारा संसार। कहेंगे बरोबर ये माता ही है जो स्वर्ग का द्वार खोल सकती हैं, लेकिन उस समय तुम्हारा याद का जौहर कोई कम नहीं होगा। तुम्हें तो भी उस बात का होश नहीं होगा कौन झुक रहा है कौन नहीं झुक रहा है। तुम तो याद में रहोगे, समाधिस्थ हो जाओगे, निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे। कोई देहधारी याद ही नहीं आएगा। ये नहीं कोई पाँव छू रहा होता है याद करने लगे, कौने छुए मेरे पाँव, कौने माला डारी मुँह में। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत में बिजी हो जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल हटा ले, इसमें मत लगा। वही सार है ना मुरली का। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से अपनी दिल अर्थात बुद्धि हटा ले, जो बुद्धि लगी अभी। एक बाप का हाथ पकड़ ले, उसी से पार हो जा। पकड़ ले बाबा को, विषय वैतरणी में डूबेगा नहीं, गारंटी है। भगवान को पकड़ लिया। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख और साहसी बनकर पुरुषार्थ करो। ये नहीं हिम्मत हार जाए, अब नहीं बन पा रहा हो, छूट रहा हो तो छूट रहा हो, मैंने मुंह पे नहीं आ रहा। साहस रख और ज्ञान रतन चुंग, हंस बन। जो नहीं कंकड़ उखाए रहे हैं, कुछ मांस मदिरा भी खा नहीं, ज्ञान रतन चुंग। मांस खाने का मतलब है कि कोई देहधारी की याद आ गई, मतलब मांस खा लिया, क्योंकि वो हड्डी मांस है जिसे आप याद कर रहे हो। वो क्या है? वो हड्डी मांस है। हंस बन। कोई भी अब तुझे विकर्म नहीं करने, बगुला मत बनना। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। किसके द्वारा बनोगे? बात सुन ली मुरली में। निमित्त भाव द्वारा, मैं निमित्त हूँ, मुझे ही करना है, मेरे को निमित्त बनाया भगवान ने। संसार में कितने भी आत्माएं हैं, लेकिन मुझे तो निमित्त बनाया है। जैसे माँ को निमित्त बनाता है बच्चा की पालना के लिए। अब अनेकों माएँ होती हैं, सब बनती हैं क्या? जिसके गर्भ से वो बाहर आया है वो ही निमित्त है उसको दूध पिलाने के, कि सब हैं? कोई भी पिला देगा क्या? वैसे तुम निमित्त हो सबके सब, कि मुझे ही ज्ञान की धारणा करनी है, मुझे मोती चुंगने, मुझे ही हाथ पकड़ना है और मुझे ही नारायण बनना है। इसके लिए मैं निमित्त हूँ। इसमें अहंकार नहीं दिखाओ। निमित्त भाव से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव माने सेवा में स्वतः सफलता दिलाएगा। अगर निमित्त भाव नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तुम श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, हर कदम बाबा के कदम पर रखने वाले बनो, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनने वाले बनो। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ तुम्हारा समाप्त होता जाएगा, उतना ही सामर्थ्य आती जाएगी। और समर्थ जब बन जाओगे, सामर्थ्य कैसी होती है? क्या दिखाया? सामर्थ्य हनुमान जी में आ गई तो वो उड़ना ही नहीं जानते थे, चलते ही थे, तो उड़ना सीखे तो फिर कितनी सामर्थ्य दिखाई कि पर्वत उठा लाए। सामर्थ्य बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, एकदम नहीं बढ़ाई। कितनी बढ़ती गई? पहले सोच रहे थे मैं यहाँ पे ऊपर बैठा हूँ, मुझे रावण तलवार उठा रहा हुआ है, सीता जी न कट जाएं,
तो मंदोदरी ने पकड़ लो हाथ, नहीं क्या रे लंका जलानी है, ये पहले ही देख लिया था। वो कह रही थी ना त्रिजटा उनसे नीचे कि मैंने ऐसा सपनों देखो है कि एक बंदरा आवा वाने पूरी लंका जलाई। नहीं, लंका जलाना पड़ेगी तो लंका के लिए मैं कंते तेल ले आऊँगा कंते बाती ले आऊँगा, कैसे जलाऊँगा जब लंका है, जब सपनों दिख रहा हुआ है कि सब मर गए हैं, लंका जल गई है, ऐसा हुआ हुआ है, वैसा हुआ हुआ है, सब दिखा रहा था उसको, तो दिख रहा था, साक्षात्कार हो रहा था कैसा होगा। तो ये किसको सुना रहे थे राम जी? उस हनुमान को सुना दे कि लंका जलानी है। अब कैसे जलेगी, तो वो सोच रहे पानी कन से आएगा, वो क्या कन से आएगा, तेल कन से, घी कन से आएगा, बात ही तो सब व्यवस्था रावण ने खुद कर दी। जब रावण से भी काम करा सकता है, वो तो ड्रामा है, ड्रामा सबसे करा लेता है। ईश्वर हमसे क्यों नहीं करा लेगा, जब उससे रावण से करा लिया उसने काम अपना कि तू अपनी लंका खुद अपने हाथ से जला। तो यहाँ पे कौन आया है बताओ आप? भगवान जी आए हैं क्या खुद बम बनाने के लिए? अपनी लंका कौन जलाएगा? सम्मान करो उसका, वो वैज्ञानिक है, वो पढ़ाना है, उसने एटम बम बनाई है और बांधो पूंछ में तेल कि जिससे जल्दी जल जाए, और बनाओ बड़ी बड़ी मशीनरी जिससे जल्दी एक बेर में गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कौन कर रहा है बताओ? अब कहीं दिख रहा है कोई और? अपन रावण ही अपने को गोविंदाय नमो नमः करवाने के लिए तैयार बैठ गए। ये वहाँ की बात है कि यहीं की बात है? तैयार होना सबके सब फिर कि तुमसे ही करवा लेगा तुम्हारी लंका तुमसे ही जलवा लेगा। इसलिए तुम्हें भी अपने विकारों को जलाने की सामर्थ्य आनी चाहिए कि हाँ ठीक है। तो सफलता प्राप्त करो श्रेष्ठ सेवाधारी, स्वयं को सदा उमंग उत्साह में रखो, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर कर दो। क्या कर दो तुम? भगवान हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारी सेवा करेंगे, ईश्वरी सेवा में रहेंगे। ऑफर करो तो ऑफरीन मिलती रहेगी, तो तुम्हें बार बार उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी। ऑफर तो करो। ओम शांति।